हम इस समय इज़राइल गाज़ा बॉर्डर पर हैं, उससे दूर नहीं है। अब कुछ किलोमीटर कुछ मीटर वाली बात नहीं है, हम इज़राइल गाज़ा बॉर्डर पर हैं। और ठीक मेरे पीछे आपको इज़राइली डिफेंस फोर्सेस के सोल्जर्स दिख जाएंगे। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे किस तरह से वो इस पूरे एरिया को अब भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो सोल्जर्स हैं वो कॉन्वॉय पूरी तरह से यहाँ पर लगातार कुछ ही मिनटों में घूमता नज़र आ रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ठीक फेंस आप देखिए, ये जो फेंस है ये इज़राइल गाज़ा बॉर्डर का फेंस है। इनफैक्ट हमारे मेरी दाईं तरफ इज़राइल मेरी दाईं तरफ गाज़ा है और बाईं तरफ इज़राइल है। इनफैक्ट अगर मैं ये कदम यहाँ पर रख दूँ, मेरा कदम जहाँ पर है, एक कदम मेरा गाज़ा पे है और एक कदम मेरा इज़राइल में है। तो हम ठीक इस इज़राइल गाज़ा बॉर्डर पर से रिपोर्ट कर रहे हैं आपको। जैसे कि हमने बताया कि आपको अब कुछ मीटर कुछ किलोमीटर वाली बात नहीं है, हम ठीक इज़राइल गाज़ा बॉर्डर पर हैं। और यही इस तरह के जो फेंस हैं जिसका इस्तेमाल किया गया था इज़राइली ज़मीन पर अटैक करने के लिए। और मेरे पीछे आपको दिखाई देगा जो सोल्जर्स हैं वो लगातार यहाँ पर डिप्लॉयड भी हैं और कुछ ही मिनटों बाद ये कॉम्बिंग ऑपरेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रॉकेट्स भी दागे जाते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो स्नाइपर फायर होता है, यानी कि गाज़ा की तरफ से जो लॉन्ग रेंज की राइफ़ल होती है उसका इस्तेमाल करके, स्नाइपर राइफ़ल का इस्तेमाल करके यहाँ पर गोली आती है। इसीलिए हमें कहा गया है कि आप यहाँ पर झुक कर रहिए, आप ऊपर नहीं जा सकते। और ये साफ साफ दर्शा रहा है कि अब भी माहौल इज़राइल गाज़ा बॉर्डर पर काफ़ी तनावपूर्ण है और अगले कुछ और हफ्तों और महीनों तक तनावपूर्ण लगातार बना रहेगा। मुझसे मुश्किल से 5 से 7 मीटर दूर है इज़राइल गाज़ा फेंस और मेरे ठीक साथ में है इज़राइली डिफेंस फोर्सेस। एबीपी न्यूज़ की टीम इज़राइली डिफेंस फोर्सेस के साथ अब इज़राइल गाज़ा बॉर्डर पर पहुंच गई है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, हम अब बॉर्डर से दूर नहीं हैं, हम ठीक बॉर्डर पर हैं। और जैसा कि मैं आपको लगातार रिपोर्ट्स के ज़रिए दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो इज़राइली डिफेंस फोर्सेस की है, देखिए एक और जो टीम है वो यहाँ पर है। साफ ये इस तरफ दर्शा रहा है कि अभी भी जो कोम्बिंग ऑपरेशन है, यानी कि जैसे हमास के आतंकी घुसे थे उन सभी इलाकों में जो कोम्बिंग ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, ताकि अगर कोई आतंकी हो या फिर किसी तरह का एक बूबी ट्रैप जिसे कहते हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर सतर्कता बढ़ती जा रही है। और इसीलिए इज़राइली डिफेंस फोर्सेस के जो टीम मेंबर्स हैं वो लगातार हर एक घर की तलाशी ले रहे हैं। साफ दिख रहा है कि किस तरह से यहाँ पर हम थोड़ा और आगे जाएंगे, कैमरामैन के साथ में आगे जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे कुछ ही मीटर हम दूर हैं इज़राइली डिफेंस फोर्सेस के साथ में गाज़ा बॉर्डर से। और ये सोल्जर्स के कॉन्वॉय के साथ हमें एक्सेस मिला है ताकि हम आपको फेंस के पास ले जाकर दिखा सके। आगे चलते हैं, कैमरामैन आगे जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे किस तरह से जो ये है फेंस, ये देखिए, ये है इज़राइली डिफेंस फोर्स द्वारा इस्टेब्लिश किया गया वो फेंस जिसे काटकर हमास के आतंकी आए थे। सामने की ज़मीन गाज़ा पट्टी है और जहाँ मैं खड़ा हूँ वो इज़राइल है। ये अभी भी यहाँ पर एक हवा में अजीब सी टेंशन भी है और हमें लगातार दिख रहा है कि यहाँ पर जो पानी की सप्लाई होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होते हैं, उन सबको बंद कर दिया गया है। और बहुत ज़्यादा टेंशन अभी भी यहाँ पर इसलिए बनी हुई है क्योंकि हमास के आतंकी सामने हो सकता है इन्हीं झाड़ियों के कुछ 100 मीटर पीछे हों, क्योंकि उन्हें पता है कि जो इज़राइली डिफेंस फोर्सेस है वो किसी भी वक्त अटैक कर सकते हैं। ये देखिए फॉर एग्जांपल, ये आपको दिखाई देगा कि ये इलेक्ट्रिक केबल और साथ ही साथ एक वाटर सप्लाई जो कि इज़राइल ने अपनी तरफ से बंद कर दिया है। और ये साफ साफ दर्शा रहा है कि इस तरह से जो सप्लाई गाज़ा पर गाज़ा पर पहुंचने वाले इज़राइल ने बंद कर दिए थे, ये सब कुछ ओके हमें बोला गया है कि आप झुक के रहिए, यहाँ पर आप खड़े रहेंगे तो हमास के आतंकियों के रेंज में रहेंगे। और साथ ही साथ रेंज का मतलब है कि आप अगर झाड़ियों से नीचे नहीं रहेंगे तो जो स्नाइपर शॉट है वो गोली आपको लग सकता है।
और इसीलिए हम काफ़ी नज़दीक से यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको बताएं कि किस तरह से अभी भी यहाँ पर टेंशन है। अब हमास की तरफ से भी तैयारी और तैनाती बिल्कुल होगी, क्योंकि अगर इजरायली डिफेंस फोर्सेस को जाना है तो वो इन्हीं इलाकों में से एक में उनके साथ में जाएंगे। मैं अगर ये उंगली रखूं तो देखिए मेरा जो इंडेक्स फिंगर है, पहली उंगली, ये गाज़ा पट्टी पर है और हम इस समय इजराइल में हैं। यहाँ पर सुरक्षा और भी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, इस बात को संकेत देते हुए कि अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपने सदर्न साइड में सुरक्षा और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। सभी चैनल्स ने आपको अब तक रिपोर्टिंग बताई इजराइल गाज़ा बॉर्डर के इतने पास से उतने पास से। हम भी लगातार कुछ दूर थे, लेकिन अब एबीपी न्यूज़ पहला भारतीय चैनल है जो इजराइल के फेंस को पार कर, ये देखिए मैं अब आ गया हूँ इजराइल की सीमा को पार करके गाज़ा की तरफ, और ये एक बफर जोन है। मेरे कैमरामैन इस समय, कैमरामैन मान इजराइल में है और मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ इस समय गाज़ा की ज़मीन से। और एग्जैक्टली यही चीज़ है जिसने इस पूरे टेंशन को लगातार बहुत ज़्यादा हाइटेंड किया हुआ है। इस तरह से फेंसिंग की गई है। अभी फ़िलहाल जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है इस फेंस के अंदर में, कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे, ये पूरा का पूरा फेंस में इलेक्ट्रिक शॉक है, इलेक्ट्रिक करंट है। अभी उसे डिसकनेक्ट किया गया है जब हम यहाँ पर पहुँचे, और इस तरह से हम यहाँ पर आपको ताकि रिपोर्ट करके बता पाएँ। मेरे कैमरामैन मान आपको ठीक डायरेक्टली हम आपको उस बंगले के ऊपर दिखाएंगे जहाँ पर कि सीधे वो देखिए जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं, स्नाइपर्स हैं, वो अपना पोजीशन लेके रखे हुए हैं यहाँ पर, ताकि हमास की तरफ से अगर किसी भी तरह का अटैक हो तो वो सबसे पहले हमास की तरफ वो फायर कर पाए। मैं आपको एक गाड़ी दिखाऊंगा जो कि कुछ मिनटों के लिए यहाँ पर डिप्लॉय होती है, ताकि गाज़ा पर जो एक डायरेक्ट विजन कहते हैं वो एक डायरेक्ट विजन रख पाएँ, और वहाँ से वो गाड़ी कुछ ही मिनटों बाद तुरंत हट जाती, क्योंकि अगर वो गाड़ी वहाँ पर ज़्यादा समय तक रही तो वो हमास द्वारा जो रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, ये देखिए अब हट रही है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की ये गाड़ी कुछ समय के लिए जाती है वहाँ पर इस ज़मीन में गाज़ा की तरफ, और फिर वापस आ जाती है, क्योंकि अगर इन्होंने 1.5 से 2 मिनट या 3 मिनट से ज़्यादा का समय बिताया तो फिर हमास की तरफ से रॉकेट उस गाड़ी पर आना आप तय मानिए। और यही वजह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन है। इनफैक्ट हमें काफ़ी कुछ यहाँ पर लाया गया। जब इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा एक्सेस दिया गया एबीपी न्यूज़ को, तब ये बताया गया, उन्होंने पहले पूरा चेक किया, रेकी किया कि किसी तरह के रॉकेट पोजीशन में तो नहीं है। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद में ही हमें यहाँ कुछ मिनटों का एक्सेस मिला है। और अब मैं गाज़ा पट्टी की ज़मीन से अब इजराइल की ज़मीन की तरफ आ चुका हूँ, और ये फेंसिंग साफ साफ दर्शा रहा है कि कभी भी हमास की तरफ से अटैक हो सकता है। और इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर से इजरायली डिफेंस फोर्सेस लगातार गार्ड कर रही हैं, ताकि हमास जब भी अगर अटैक करने की कोशिश करें। बिल्कुल दर्शकों को सीधे दिखाते हैं अब देश। ये देखिए मैं इजराइल से अब आ गया हूँ गाज़ा पट्टी पे। मेरे दोनों पैर इस समय गाज़ा की ज़मीन पर हैं, गाज़ा पट्टी के, और मेरे कैमरामैन मान जो खड़े हुए हैं, जो इस पूरे सीक्वेंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं, वो इस समय इजराइल में है। मैं गाज़ा पट्टी में हूँ, मेरे कैमरामैन मान इस समय इजराइल में है। ये जो फेंस है आपको दिखाई दे रही है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट लगातार दौड़ता रहता है। हालांकि अभी इस करंट को रोका गया है, इससे डिस्कनेक्ट किया गया है, लेकिन ये आपको साफ साफ दिखाई देगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं। और हमें आईडीएफ द्वारा बताया गया है कि इस पूरे फेंसिंग पर, जो कि इजराइल और गाज़ा पट्टी को अलग करता है, उसमें करंट लगातार दौड़ता रहता है। इसके बावजूद हमास के आतंकी 7 तारीख को आ पाए। मेरे दाईं तरफ आपको दिखाई देगा, क्योंकि मैं गाज़ा पट्टी पे ज़मीन पर हूँ मैं अभी, तो ये दाईं तरफ का इलाका आपको देखिए, ये गाज़ा पट्टी है। और यहाँ पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस भी बहुत रेयरली जाती हैं, अगर जाती भी हैं कुछ 100 मीटर दूर जाके एक लाइन ऑफ विजन देख के कि कहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, उसके बाद में वो यहाँ से तुरंत ही 2-3 मिनट बाद मूव कर जाती हैं। और अब गाज़ा पट्टी से हम इजराइल की तरफ एंटर कर गए। तो मैं इससे 5-7 सेकंड पहले तक मैं गाज़ा पट्टी में था, और अब मैं इजराइल में आ गया हूँ। एबीपी न्यूज़ पहला भारतीय चैनल है जिसे इस सेंसिटिव पॉइंट पर आने के लिए आईडीएफ द्वारा एक्सेस दिया गया है। और यहाँ पर लगातार
पेट्रोलिंग की जा रही है। जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं वो लगातार यहाँ पर पेट्रोल कर रहे हैं, ताकि हमास की तरफ से जब भी कभी अटैक हो तो फिर जाहिर सी बात है कि वो अटैक यहाँ पर से ही सबसे पहले अब रोका जाएगा। इनफैक्ट मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, ये देखिए, स्नाइपर्स ने पोजीशन लेके रखी हुई है। जो यहाँ पर कुछ छोटे घर हैं, जो कि अब जाहिर सी बात है कि इस पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है, यहाँ पर उन्होंने पोजीशन लेके रखी हुई है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के साथ में हम अब बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक है। ये देखिए, बड़ी तादाद में इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान इस पूरे एरिया को सिक्योर करते हुए और साफ साफ इस बात का संकेत देते हुए कि वो अभी भी बॉर्डर पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उन्होंने मॉनिटरिंग की हुई है, ताकि किसी भी तरह की जो सरप्राइज़ अटैक है वो अब भी हमास के आतंकी न कर पाए। आसपास के पूरे इलाकों को खाली करा दिया गया है, लेकिन इस तरह से पेट्रोलिंग का मतलब साफ है। हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस की पोस्ट हैं वो बहुत ओवर्ट, यानी कि ऊपर नहीं है, वो बहुत ही कोवर्टली बनाई गई हैं, ताकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से अगर कोई हमला हो हमास पर तो हमास को अंदाज़ा कम लगे और हमास को इनके पोजीशन का पता नहीं चल पाए। थोड़ा आगे चलते हैं कैमरामैन के साथ और आपको दिखाते हैं किस तरह से इजरायली डिफेंस फोर्सेस इस पूरे एरिया का गश्त लगा रही हैं। और क्योंकि हम कुछ ही मीटर दूर हैं जो इजराइल और गाज़ा के बीच में फेंस है, तो ये यहाँ पर किसी भी समय बमबारी या फिर जो स्नाइपर फायर होता है या फिर रॉकेट्स दागे जाते हैं, वो सब इन सोल्जर्स के ऊपर कभी भी गिर सकते हैं। और इसीलिए इस तरह से सोल्जर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो शेड लेकर, एक सपोर्ट लेकर आगे बढ़ें, ताकि हमास की तरफ से कोई आतंकी हमला हो या फिर रॉकेट्स दागे जाएं तो वो उसकी लाइन ऑफ फायर में ना आए। कैमरामैन के साथ मैं आशीष सिंह, एबीपी न्यूज़ के लिए इजराइल गाज़ा बॉर्डर से।